सस्पेक्टेड फ्रॉड का खेल खेल दिया बीओबी ने, संचालक और कस्टमर्स को परेशान किया बीओबी ने। दोस्तों, क्या आप भी एईपीएस करते हैं? अगर एईपीएस करते हैं तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की समस्या को देखने को जरूर मिला होगा। सस्पेक्टेड फ्रॉड या ट्रांजैक्शन डिक्लाइन बाय बैंक, इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिली होंगी। अगर आपको ऐसी समस्याएं देखने को मिली हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस समस्याओं से कैसे बचना है। बचने के लिए हमको कैसे सॉल्यूशन करना होगा। हम इस वीडियो में आपको दो सॉल्यूशन बताएंगे, एक लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन और एक शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम रिलेटेड टॉपिक को पूर्ण कवर करेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश, स्वागत है आप सभी का सूर्यांश इंडिया चैनल में। बीओबी नाम तो सुना होगा। बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां भारत सरकार दिन प्रतिदिन नई नई योजनाओं का शुभारंभ करते हुए विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण कर रहा है, वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा एक कदम पीछे की ओर जा रहा है। आजकल इन दिनों ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस होते थे वो अब नहीं हो रहे हैं, उस पर एक प्रकार से विराम लगाया जा रहा है। तो क्या है प्रॉब्लम, आगे वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि एईपीएस क्या है। दोस्तों, एईपीएस की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस के जरिए कोई भी यूजर, कोई भी कस्टमर अपने बैंक के बैलेंस की इंक्वायरी कर सकता है या उसका मिनी स्टेटमेंट कर सकता है, या इसके साथ साथ वो अपने बैलेंस को कैश विड्रॉल के जरिए उस बैलेंस को वो विड्रॉल भी कर सकता है। तो इन प्रक्रियाओं का लाभ लेने के लिए उस व्यक्ति का किसी बैंक में खाता होना चाहिए, उस खाते में एईपीएस सुविधा का मोड ऑन होना चाहिए, जिसके उपरांत जब भी उसको रुपयों की जानकारी या रुपयों की आवश्यकता होगी तो वो अपने निकटतम किसी जन सुविधा केंद्र या किसी भी साइबर कैफे की दुकान पे जाकर के, इसके साथ साथ वह उस बैंक की बीसी के यहाँ पर जाकर के अपने बैलेंस की इंक्वायरी के साथ साथ अपने कैश विड्रॉल या मिनी स्टेटमेंट को भी कर सकता है। तो ये है प्रक्रिया एईपीएस की। तो एईपीएस प्रक्रिया में बैंक ऑफ बड़ौदा एक कदम पीछे की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आज के समय में ऐसी सिचुएशंस कहती हैं। अगर आप एईपीएस संचालक होंगे या एईपीएस के माध्यम से आप पैसे को कैश विड्रॉल करते होंगे तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की काफी समस्याएं देखने को मिली होंगी। तो अगर कोई समस्याएं बनती हैं तो उन समस्याओं का समाधान भी होता है। समस्याओं का समाधान या लॉन्ग टाइम हो या शॉर्ट टाइम हो, मगर समस्याओं का समाधान कुछ न कुछ तो अवश्य होगा। तो इस वीडियो में हम समस्याओं के समाधान में भी बात करेंगे, तो वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, क्योंकि हम सारी चीजों पे आज इस वीडियो में बात किए हैं। तो अब हम आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस में ऐसी समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं तो क्या कारण है। दोस्तों, आज के समय में कोई भी व्यक्ति कहीं जाना नहीं चाहता है। अगर उसको पैसे भी निकालने होते हैं तो वो बैंक नहीं जा रहा आजकल। अपने निकटतम जन सुविधा केंद्र या किसी भी साइबर कैफे या किसी भी मोबाइल रिचार्ज जैसी दुकानों पर जाकर तो वो अपने बैलेंस की जानकारी के साथ साथ कैश विड्रॉल भी कर पाते हैं। तो ऐसी सेवाएं भारत सरकार के द्वारा जारी की गई, जिनको एईपीएस के रूप में हम सेवाओं का प्रदाता कहा जाता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस को थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए डिनाई करने का एक कारण ये रहा होगा कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स थे वो बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी के यहाँ न जाकर के, बल्कि वो अपने निकटतम किसी जन सुविधा केंद्र या किसी साइबर कैफे जैसी दुकानों पर वो अपने एईपीएस के माध्यम से सेवाओं का लाभ लेते थे, कैश विड्रॉल करते थे या बैलेंस की इंक्वायरी करते थे। जिससे दिक्कत ये होती थी, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी थे, जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल बीसी थे, उनके पास वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाते थे। जब ट्रांजैक्शन नहीं हो पाते तो उनको कमीशन का लाभ नहीं मिलता था। इस तरह से उनके ऊपर एक प्रकार का इफेक्ट पड़ता था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसा एनालाइज किया, ऐसी चीज़ों को समझा कि क्या कारण है कि इतने सारे बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं और वो कस्टमर हमारी बीसी के यहाँ पैसा नहीं निकाल रहे हैं। तो पैसा निकाल रहे हैं तो आखिर कहाँ निकाल रहे हैं? क्या बैंक ऑफ बड़ौदा को पता नहीं है कि थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन होते हैं या नहीं होते? सब पता है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसा सिस्टम बनाया कि वो कस्टमर जो बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं वो किसी थर्ड पार्टी या किसी भी अदर सोर्सेस के माध्यम से अपने एईपीएस को न कर पाएं। इसके लिए भले ही उन कस्टमर्स को, उन खाता धारकों को कई किलोमीटर जाना पड़े एईपीएस के लिए, क्योंकि आजकल हर एरिया में बीसी नहीं है। कहीं कहीं पे ऐसा है कि कई किलोमीटरों में बीसी नियुक्त किया गया है। तो ये समस्याएं, ये सिचुएशन, ये कारण रहे होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के पास कि हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन हो। इसके लिए उन्होंने अदर जो बीसी हैं, अदर जो मेथड हैं, उनको डिनाई करना शुरू किया। अब हम बात करते हैं कि
डिनाई किया या बंद किया या समस्याएं उत्पन्न की, तो ये कैसे उत्पन्न की, कैसे सिस्टम इनका काम करता होगा। दोस्तों आपको हम बता दें, जब भी आप कोई भी वर्क करते हैं तो उस वर्किंग के मेथड को समझने के लिए आप किसी भी टीम का सहारा लेते हैं या आप किसी भी मोड के जरिए उस चीज़ों को आप क्लियर करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू हम बात करें, अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आपके अपने यूट्यूब चैनल की ग्रोथ को देखने के लिए या उसकी चीज़ों को समझने के लिए आपको यूट्यूब एनालिटिक्स में जाकर के वहाँ पर आपको एनालाइज करना होता है, कौन कौन सी सारी चीज़ें, कौन कौन सी वीडियो कहाँ पे बूस्ट हो रही हैं, कहाँ पे वो डाउन हो रही हैं। तो इस तरह से ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसी चीज़ों को किया होगा। अब हम जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सॉल्यूशन के बारे में, एक शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन, एक लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन। अब पहले बात करते हैं हम शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन की। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसके शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन में ये है हमारी तरफ से, आपको किसी ऐसे यूजर्स की आईडी को क्रिएट कराना होगा जो अभी तक किसी भी डिजिटल मोड में उन्होंने वर्क न किया हो एईपीएस के मामले में। कहने का मतलब ये है, जैसे आपकी आईडी बनी थी और आपकी आईडी से अब ट्रांजैक्शन होना बंद हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड की आईडी को भी क्रिएट करवा सकते हैं या आप अपने घर में किसी भी मेंबर्स की आईडी को क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे आप अपने मित्र या किसी भी व्यक्ति की आप आईडी क्रिएट करवा देंगे, इसके बाद आपको एक मोबाइल लेना होगा। मोबाइल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने अभी तक वर्क एईपीएस के मामले में न किया हो, कोई भी पुरानी बायोमेट्रिक डिवाइस आपने लगाई नहीं हो, तो आपको वहां पर एक नई डिवाइस परचेस करनी होगी, चाहे मार्फो हो, मंत्रा हो, स्टारटेक हो या कोई भी आरिस स्कैनर मशीन हो। आपको पहले आईडी में ये क्लियर कर लेना है कि इस आईडी में कौन कौन सी मशीनें वर्क करेंगी। मार्फो, मंत्रा या स्टारटेक जैसी डिवाइसें ही आप परचेस करें, क्योंकि इन डिवाइसों का आगे चल के बहुत सारे यूज हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जब ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे, इसके बाद उस व्यक्ति की जो आईडी बन गई होगी वहाँ से आप ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट करेंगे, तो कुछ दिनों तक आपके ट्रांजैक्शन जरूर होंगे। कई बार हमने ऐसा देखा है, किन्हीं किन्हीं मामले में 1.5-2 महीने ट्रांजैक्शन हो जाते हैं या इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं मामले में 1 हफ्ते ही आईडी चलती है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन डिनाई कर दिए जाते हैं। ये डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन के ऊपर या बैंक ऑफ बड़ौदा की नीतियों के ऊपर। तो इस तरह से हम शॉर्ट टाइम तक बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस को कर पाते हैं। इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कितने दिनों तक ये आईडी, ये प्लेटफॉर्म वर्क करेंगे, लेकिन एक प्रकार से आप इसका यूज करते होंगे या आप करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। आगे वीडियो में हम जानेंगे इसके लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन की। लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन कैसे होगा, इससे पहले अब हम बात करते हैं कि जो भी हमने शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन बताया है, ये शॉर्ट टाइम ही क्यों है, क्या कारण होंगे जो ऐसा हमने बताया होगा। कि मेरी परिकल्पना के अनुसार जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसने एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया है, उस एम्प्लॉय को एक मॉनिटर के रूप में वर्किंग करने के लिए कहा गया है। जैसे बहुत सारी कंपनियों में चौकीदार होता है या कोई गार्ड होता है, उस गार्ड के द्वारा देखरेख का काम किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया होगा जो केवल देखरेख का कार्य करता होगा, अर्थात उसकी रिपोर्ट बनाता होगा, वहां पे एनालिटिक्स करता होगा और सारी चीजों को नोट करता होगा। इससे पहले आपको हम बता दें कि जो मार्फो, मंत्रा, स्टारटेक या कोई भी बायोमेट्रिक डिवाइस है, अगर उसे ट्रांजैक्शन होना बंद हो गया है तो आप उस डिवाइस का दोष मत दीजिए। उस डिवाइस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया है, बहुत सारी चीज़ों को हमने रिसर्च किया है, उसके बाद ही हमने इस वीडियो को तैयार किया है। क्योंकि मार्फो, मंत्रा, स्टारटेक ऐसी जो डिवाइसें हैं ये क्यों चाहेंगी बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन ना हो, तो उन मशीनों का, उन बायोमेट्रिक डिवाइसों का कोई मतलब नहीं है इस प्रॉब्लम को क्रिएट होने में, केवल और केवल मतलब है बैंक ऑफ बड़ौदा का। क्योंकि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसने जो एम्प्लॉय सिलेक्ट किया है वो मॉनिटर कर रहा है, वो ये चेक कर रहा है जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल बीसी है उसके अलावा अदर कौन कौन से सोर्सेस से, अदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उनकी एनालिटिक्स करता है। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा किसी भी बायोमेट्रिक डिवाइस से कांटेक्ट करती, उससे संपर्क करती और कहती क्या आप भी जो नई बायोमेट्रिक डिवाइसेस आपकी बन रही हैं, क्या आप उन सभी डिवाइसेस का सीरियल नंबर एवं मॉडल नंबर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उन डिवाइसेस की लिस्ट को प्रोवाइड करेंगे तो हम उन डिवाइसेस को आसानी से ब्लॉक कर पाएं, ताकि वो हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा को ट्रांजैक्शन न कर पाएं।
ऐसे मामले में बायोमेट्रिक डिवाइसेस की ये बात हो गई। अब बात करते हैं आईडियों की। जो हम आईडी यूज करते हैं, जिसके माध्यम से हम ट्रांजैक्शन करते हैं, वो आईडियों के माध्यम से जब हम कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर केयर के माध्यम से, तो उनके द्वारा बताया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ये इशू काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है, इसके बारे में हम बैंक ऑफ बड़ौदा से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे ही इसके बारे में कोई समस्या का समाधान किया जाएगा हम आपको सूचित करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया था, उस एम्प्लॉय के द्वारा मॉनिटर तो किया ही जा रहा था, बाकी एनालिटिक्स रिपोर्ट भी बनाई जा रही थी। उस रिपोर्ट के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि ऐसे एईपीएस संचालक की आईडियों को आप ब्लॉक करना शुरू कर दीजिए ताकि वो ट्रांजैक्शन ना कर पाएं। तो इसके लिए उन्होंने टर्मिनल का यूज किया। टर्मिनल एक प्रकार का बायोमेट्रिक डिवाइस के अंतर्गत एक सिस्टम होता है जिसकी मदद से कोई भी बैंक अपने टर्मिनल को ब्लॉक कर देती है ताकि वहां तक जब डेटा रिसीवर के पास आए तो वो डेटा रिसीव ना होकर के वापस रिफ्लेक्ट एक एरर के रूप में जाए। जब वो एरर रिफ्लेक्ट होकर जाएगा तो उस एरर में क्या शो होगा ये तय करता है बैंक और आईडी के ऊपर। दोनों के बीच में क्या समस्याएं हैं, उनकी चीज़ों को आईडी में किस तरह से दिखाया जाता है, यह तय करता है डेवलपर की टीम। तो हमको जो सस्पेक्टेड फ्रॉड या ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड बाय बैंक लिख के आता है, ये जो लिख के आता है इसका मेन कारण यही है बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सिस्टम को चेंज किया है। इस चेंजिंग के दौरान ही, इस चेंजिंग के माध्यम से ही, इस सिस्टम के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड होना शुरू हो गए। दोस्तों इसके साथ साथ और बता दें, एक आइरिस मशीन होती है, आइरिस स्कैनर होता है। बहुत से मामले में, एईपीएस के मामले में जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्लॉक करना शुरू किया तो हमने क्या किया है, इस आइरिस की मदद से हमने 2-3 महीने कम से कम इस मशीन से हमने ट्रांजैक्शन किया। ट्रांजैक्शन करने के बाद कुछ एक समय ऐसा आया जो हमारा इससे ट्रांजैक्शन होना भी बंद हो गया। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन था, ये हमारा टेम्परेरी सॉल्यूशन था। इस टेम्परेरी सॉल्यूशन से हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से अपनी सारी आईडियों और बायोमेट्रिक डिवाइसेस जब हमारी काम करना बंद हो गई तो हमने क्या किया, फिनो पेमेंट बैंक के माध्यम से हमने, क्योंकि हमारी आईडी पहले से क्रिएट थी लेकिन हमारे पास आइरिस स्कैनर मशीन नहीं थी, तो हमने इसको परचेस कर लिया। परचेस करने के बाद हमने इससे ट्रांजैक्शन किया। ये कम से कम 3-4 महीने ट्रांजैक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से होता रहा। एक समय ऐसा आया जब ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड बाय बैंक लिख के आने लगा तो हम सारी चीज़ों पे एनालाइज करने लगे कि ऐसा क्या हो रहा है। तब हमने इन सारी चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत किया जो आपको अभी हमने बताई या अभी और आगे हम बताएंगे। आज के समय में जब इस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, आज के समय में ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकतर ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड हो चुके हैं या जो हो रहे हैं ट्रांजैक्शन उनको डिक्लाइंड किया जा रहा है। ये एक बैंक ऑफ बड़ौदा की एक मुहिम है जिसको स्टार्ट कर दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दें, कई बार ऐसा बताया जाता है कि अगर आप 1010 या 2020 या 3030 इस तरह के ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपकी आईडी को बंद कर दिया जाएगा। बंद करने के साथ हो सकता है आपको पेनाल्टी भी झेलनी पड़े। तो हम आपको बता दें कि इस तरह के ट्रांजैक्शन तो आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर कोई कस्टमर ऐसा है जिसको 100 रुपये की आवश्यकता है और वो 100 रुपये निकालने के लिए आपके पास आया है, तो क्या ऐसी स्थिति में उसको हम वापस कर देंगे? ऐसी स्थिति में हम उसको वापस नहीं करेंगे, बल्कि उसके रीजन को समझेंगे। अगर उसका पैसे निकालने का कारण कोई कठोर होगा, कोई ज़रूरी ज़्यादा होगा, तो हम उस ट्रांजैक्शन को कर देंगे। लेकिन अगर वो ऐसे ही ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसको मना कर देंगे कि आप थोड़ा और इसके ट्रांजैक्शन के अमाउंट को बढ़ाकर निकालिए या एक राउंड फिगर में कैलकुलेटेड ट्रांजैक्शन ही निकालिए, ताकि हमारी सारी आईडियों पे कोई भी दिक्कत ना आए और हम सभी अच्छी तरीके से वर्क कर पाएं। बाकी अगर आपको एईपीएस के मामले में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एईपीएस के बारे में, रजिस्टर को कैसे बनाना होता है, रजिस्टर में क्या क्या लिखना होता है, उसकी गाइडलाइंस को आपने दुकान पर कैसे लिखना होता है, वहाँ पे कैसे अपने बोर्ड लगाना होता है, इन सारी चीज़ों पे हमने वीडियो बनाया है। उन सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी मिल रही हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन की। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के जो लंबे समय तक आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है इस समय, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा की खुद की बीसी। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल बीसी को आप बनवा लेंगे या उसको जनरेट करा लेंगे तो आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड या ट्रांजैक्शन डिक्लाइन बाय जैसी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये सारी समस्याएं दूर तो होंगी, बाकी आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिलेगा। इसके साथ साथ और भी सारी चीज़ों का आप बैंक ऑफ बड़ौदा की जैसी सुविधाओं
का लाभ दे पाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें एक जरूरी सूचना, आप किसी भी धोखाधड़ी में न पड़ें और हर प्रकार के फर्जी संदेशों से सावधान रहें, क्योंकि आपकी कमजोरी का ही फायदा उठाया जाता है। इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन करे जा रहे हैं, ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो ऐसे में जो स्पैमर्स हैं, हैकर्स हैं, इस तरह के लोग हैं जो वो आपकी मजबूरियों का लाभ उठाएंगे, आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाएंगे और आपको एक लालच देना शुरू करेंगे कि मैं आपके इस समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हूं। आपसे कुछ फाइनेंशियल भी फ्रॉड करना चाहेंगे, जैसे पैसे के मामले में, या आपकी गोपनीय जानकारियों को चुरा करके वो फर्जीवाड़े भी करना शुरू करेंगे। तो आपको इन सब से बचना है। बहुत से स्पैमर्स ऐसा बताएंगे कि आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन कैसे होंगे, इसके लिए हमने इस डिवाइस में ये बनाया, वो बनाया, ऐसी सारी जानकारियां आपको देंगे। आप उनके लालच में ना आए और इन सारी चीज़ों से बचकर रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के सारे टर्म्स को समझा, लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन, शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन, इन सारी चीज़ों पे हमने एक एनालाइज किया, इसके बारे में हमने एक डीपली वीडियो आपको प्रोवाइड किया। अगर आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली है तो ही आप वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसी सूचनाएं और ऐसी जानकारियां हमेशा आपके लिए लाने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।